करते हैं, है ना। तो किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, एक बार और रीड कर देता हूँ, वन मोर टाइम आई एम रीडिंग दिस। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, सो मटेरियल इज सेम, सो मटेरियल इज सेम मींस व्हाट, डेंस जो उसकी रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टिव। सेम हो जाएगी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है वो सेम है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन और रीड करते हैं। देन ही इज सेइंग दैट इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स, इक्वल लेंथ मींस लेंथ भी सेम हो गई। ठीक है, इक्वल डायमीटर्स मतलब एरिया भी आप कह रहे हैं कि भाई एरिया भी सेम हो गया। ठीक है, तो यहाँ से तो ये बात निकल के आई कि जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एल बाय ए के, या आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए होता है। ठीक है, तो ये तो सब सेम ही है, तो हम ये कहें कि दोनों जो वायर्स हैं उनके रेजिस्टेंस सेम है। तो आर वन इजिकल टू आर टू इजिकल टू आर कर देता हूँ मैं। यही है भाई मीनिंग कहने का इनका तो। ठीक है, अब ये कहने फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन पैरेलल इन द सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हम क्या करते हैं, सेम कर देते हैं। अब ये कह रहे हैं फर्स्ट उसको कनेक्ट करना चाहते हैं ये सीरीज में। तो जब उसको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो आपको बताना है, तो उसको अपन H1 कर देते हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि जब उसको पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो पैरेलल जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको H2 कर देते हैं। और इन दोनों का आपको H1 और H2 का रेशियो बताना है। तो हीट का जो फॉर्मूला है हमारे पास H1 इज इक्वल टू करे आई स्क्वायर आर टी होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब तो मैंने सेपरेट सेपरेट कर दिया तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये H2 कर देता हूँ, यहाँ पर भी आई स्क्वायर आर टी कर देते हैं। ठीक है, अब टाइम इंटरवल अपन सेम ले लेते हैं कि भाई सेम टाइम के लिए करंट जो है वो फ्लो कर रहे हैं हम। सेम टाइम के लिए देखो क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले तो आपने जब उसको जो आपने क्या करा सीरीज में करा, तो इसको सीरीज कर लो। यहाँ पैरेलल में करा तो इसको पैरेलल कर लेते हैं। यहाँ करंट जो है ये कर आई जो है करंट को शो करेगा। देखो अगर हम बात करें कि सीरीज में इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस का हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 प्लस R2 मतलब R प्लस R कर देंगे, R प्लस R मतलब 2R हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया, ये तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ये फाइंड आउट करा हमने दिस इज सीरीज में जो उसका रेजिस्टेंस है। अब देखो V इजिकल टू आई आर होता है, तो I इजिकल टू मैं V बाय आर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो R जो है ये जो इक्विवेलेंट निकाला है आपने ये निकालेंगे अपन, तो यहाँ V रख देते हैं। और सीरीज में जो इक्विवेलेंट निकाला है आपने कितना फाइंड आउट करा है, 2R फाइंड आउट करा है, तो इसको 2R कर दिया है ना। तो आप देखें आप हीट जो प्रोड्यूस हो रही है इसमें H1 आई स्क्वायर मतलब V डिवाइड बाई 2R का स्क्वायर कर दूं मैं। ठीक है, आई स्क्वायर देन आर, आर कितने आपको 2R थे, 2R कर देते हैं। और इसको टी कर देते हैं, इसको एक इक्वेशन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ आ जाते हैं पैरेलल में। तो पैरेलल के केस में आप देखें आर वन आर टू डिवाइड बाई क्या करें, R1 प्लस R2 कर देते हैं। एक है नहीं, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 कर देते हैं, ये आर हो जाएगा। ठीक है, और इसको अपन R प्लस R कर देंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 2R, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास क्या आ रहा है, R/2 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए करंट निकाले अपन, तो आई पी इजिकल टू वी डिवाइड बाई आर पी आ जाएगा। ठीक है, तो ये v कर देना, आर पी की वैल्यू कितनी है R/2, तो R/2 कर देना, तो ये आपको पास 2v डिवाइड बाय आर आ जाएगा। और यहाँ पे H2 निकाले अपन, तो H2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर मतलब 2v डिवाइड बाय आर का स्क्वायर कर दूं मैं, आई स्क्वायर देन आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है इसमें, R/2 आ रहा है, तो ये R/2 आ जाएगा। और टाइम आ जाएगा t, और इसको कर देंगे सेकंड इक्वेशन। अब आपके पास H1 आ गया, H2 आ गया, हम क्या करते हैं इसका रेशियो आपसे पूछा हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ H1 टू H2। ठीक है, तो H1 हमारे पास देखें कितना आ रहा है, ये v स्क्वायर आ गया, 2 2 4, तो 4R स्क्वायर कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, देन 2R यहाँ पे ऑलरेडी है ही सही, और T ऑलरेडी है, तो ये तो H1 की वैल्यू हो गई। ठीक है, H2 की वैल्यू पुट करते हैं। H2 की वैल्यू देखें 2 2 4, तो ये हो जाएगा 4v स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर होगा तो आर स्क्वायर ऊपर कर देता हूँ मैं। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना R/2, तो ये R/2 हो गया, और इंटू कर देते हैं t, तो t से t कैंसिल कर लेते हैं। देख लेते हैं जो जो कैंसिल हो रहे हैं, t से t कैंसिल कर दिया। ठीक है, और ये देखें वी स्क्वायर से ये वी स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, इस आर से इस आर को कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, इस 2 से ये 2 2 4 कैंसिल कर देते हैं, इस आर स्क्वायर से इस आर स्क्वायर को कैंसिल कर देता हूँ, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देता हूँ। तो आंसर जो आ रहा है आपके पास 1/4 आ रहा है। और रेशियो जो आप करेंगे इसका H1 रेशियो H2, तो H1 रेशियो H2 कितना आ जाएगा, 1/4, इट विल बी इक्वल टू 1/4। तो ये कोई एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज नंबर 221 पे फोर्थ क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्या था, फोर्थ क्वेश्चन था, सॉल्व्ड एग्जांपल आई थिंक ये देख लेना जो भी हो। आया नहीं आया समझ में, बताओ आप तो। ठीक है,
Yes, sir. 1:4 आएगा। क्लियर है? ये सॉल्यूशन हमने कर दिया। एक बार हम यहाँ भी देख लेते हैं। देखो इसमें जो टेक्निक बताई हुई है कि किस तरह से आप क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, वो भी एक बार जरूर देख लें आप। जो टेक्निक इसमें शो की हुई है, जैसे सबसे पहले आप देखें कि गिवन क्या है। जैसा और मैंने भी बिल्कुल वही रीड किया है आपके लिए कि पहले गिवन क्या है, गिवन को आप देख लें। उसके बाद आस्क्ड पूछा क्या गया है आपसे, व्हाट ही आस्क्ड रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आगे चलते हैं। फॉर्मूला क्या यूज करना है? फॉर्मूला ऑब्वियसली एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, तो एच इज प्रोपोर्शनल टू आर। देन सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करा, तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया इन्होंने। ठीक है, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, इसका ये रेशो लिया, और रेशो लेके आ रहा है 4:1। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है आपको। तो एनी anything any process whatever you want to adopt, you can adopt and you can solve the question. Okay, so you can very easily solve the question। और h1 h2 का रेशियो एक्चुअली यहाँ पूछा हुआ है, तो 1:4 आएगा। आई थिंक इन्होंने h2 डिवाइड बाय h1 कर रखा होगा, जो भी है 1:4 आएगा। h1 h2 निकालना है ना? तो h1 h2 निकालोगे, सीरीज और पैरेलल का एक्चुअली रेशियो निकालना है, तो 1:4 आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द एक्सप्लेन द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग में वही जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, बहुत सारी बार करा है क्वेश्चन। व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन alloy rather than a pure metal? So we have done this question many times, that the resistivity of the conductors or the pure metals is very low, है ना, as compared to alloy। एक तो रीजन ये भी है, और दूसरा रीजन क्या है? द हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इफ द रेजिस्टेंस इज हाई देन हीट प्रोड्यूस्ड इज हाई। और आप जानते हैं इनकी जो बेसिक एप्लीकेशंस है, जो हीटिंग डिवाइसेस है अपनी, ब्रेड टोस्टर इलेक्ट्रिक आयरन, इनकी बेसिक एप्लीकेशंस यही है कि हमें हीटिंग चाहिए। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो हीट कब प्रोड्यूस होगी? जब रेजिस्टेंस हाई होगा। अब रेजिस्टेंस किसका हाई होगा? अलॉय का कि प्योर मेटल का? तो किसका रेजिस्टेंस हाई होगा? अलॉय का हाई होगा। ठीक है, प्योर मेटल की, क्योंकि प्योर मेटल अच्छे कंडक्टर होते हैं, उनका रेजिस्टेंस लो होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी भी लो होती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी तो जो है इसकी, द रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज मच हायर देन डेट ऑफ अ प्योर मेटल। ठीक है, क्योंकि प्योर मेटल अच्छे कंडक्टर होते हैं, तो रेजिस्टिविटी उनकी कम होगी। एन अलॉय डज नॉट बर्न इजीली इवन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। ओके, सो वी हैव डन दिस पॉइंट। नाउ इसके आंसर कर दो आप। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, सॉरी Low. इलेक्ट्रिकल सर फ्यूज वेरी इज लो। वेरी लो। Sir, ठीक है, low. दिस वेरी लो। पॉइंट इज ऑल्सो, हाँ वेरी लो, वेरी गुड, वेरी लो आ जाएगा। देन इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज कनेक्टेड इन, कैसे कनेक्ट करेंगे इसको? सीरीज। Series. सीरीज में कनेक्ट Series. करेंगे, मैंने आपको बताया था कि सीरीज में कनेक्ट करते हैं इसे। आगे देखो, टू अवॉइड द डैमेज टू द सर्किट ड्यू टू ओवर करंट, वन वन शुड यूज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज विद, सर इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रॉपर। विद, हाँ प्रॉपर। ऑब्वियसली प्रॉपर कर, एक बार इसका वर्ड्स कर लेते हैं, लोअर करंट रेटिंग्स। ठीक है, तो इसमें आएगा लोअर करंट रेटिंग्स। ठीक है, टू अवॉइड डैमेज टू द सर्किट ड्यू टू ओवर करंट, वन शुड यूज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज विथ लोअर करंट रेटिंग्स। ठीक है, एक बार आंसर्स आपके कंफर्म कर लो। मेल्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का, लो होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, मैंने आपको बताया था। और यूज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज विथ लोअर करंट रेटिंग्स। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये आंसर्स बन जाएंगे यहाँ पे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर अपन स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर से पहले मुझे बताओ कि जो मैकेनिकल पावर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मैकेनिकल पावर सर सुना है आपने? सर वर्क डन अपॉन टाइम। हाँ, और डेफिनेशन क्या होती है मैकेनिकल पावर की? रेट ऑफ सर डूइंग वर्क, Rate of यस सर doing. रेट ऑफ रेट ऑफ डूइंग डूइंग वर्क। वर्क होता है, W/T होता है। अब बस यहाँ पर आपने मैकेनिकल पावर कहा था, और इस जगह क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल पावर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बात कर लेंगे अपन? इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर में रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन। ठीक है, ई मतलब होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या होता है आपका? होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और डिवाइड बाय आ जाएगा यहाँ पर टाइम। क्या आ जाएगा बेटा? टाइम आएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। ये एक बात ध्यान रखना। अब जैसे आपको दे रखा है कि कोई 20 वॉट का बल्ब है,
20 वॉट का बल्ब है, तो 20 वॉट के बल्ब से आप क्या समझते हो? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय 20 वॉट बल्ब? क्या लगता है आपको, क्या समझ में आता है आपको? 20 वॉट मतलब क्या? व्हाट इज दिस 20 वॉट? मान लो एक तो बल्ब आपके मतलब पास, एक बल्ब 20 वॉट का है और एक दूसरा जो बल्ब है वो 60 वॉट का है। आप दोनों बल्ब को कंपेयर करके दोनों बल्ब से क्या आपको, क्या पॉइंट आप एक बता सकते हो, क्या समझ में आता है यहाँ से आपको? यार जो बल्ब 2 होगा वो ज्यादा ब्राइटर ग्लो होगा। अच्छा, और क्या फर्क नहीं पड़ेगा? खैर, कॉम्बिनेशंस का भी तो फर्क पड़ सकता है, वो एक अलग इशू आ जाएगा। और हाँ नेक्स्ट सर वो ऑब्वियसली सीरीज है करेंगे। ना, तो घर में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑब्वियसली 60 वॉट का जो बल्ब है वो ज्यादा ग्लो करेगा, है ना? तो बट ये बताओ आप मुझे कि आ, जैसे 20 वॉट, अभी हम सिर्फ पावर की बात करें, देखो वॉट जो होता है ना, वॉट होता है जूल अपॉन सेकेंड। जैसे 20 वॉट को अपन क्या लिखते हैं? जूल अपॉन सेकेंड लिखते हैं। ऐसे ही 60 वॉट है, तो 60 वॉट को क्या लिखेंगे? 60 जूल अपॉन सेकेंड। ठीक है, वी विल राइट मतलब वॉट। 20 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो हाँ जाती है पर बिल्कुल, सेकेंड। पर सेकेंड में, है ना? एंड दिस इज कॉल्ड रेटिंग। इसी को कहते हैं रेटिंग। ठीक है, जैसे ये बल्ब है, बल्ब की रेटिंग क्या है? इस वाले बल्ब की रेटिंग क्या है? पावर रेटिंग जो वर्ड होता है ना, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग का मतलब है ये, तो पावर रेटिंग क्या होता है? जैसे इसकी पावर रेटिंग क्या है? 20 वॉट है। तो 20 वॉट मतलब ये है कि 1 सेकेंड में 20 जूल एनर्जी इसमें कंज्यूम होगी, इस वाले बल्ब में। ठीक है, यहाँ पर 60 वॉट है, 60 वॉट का मतलब है 60 जूल एनर्जी कंज्यूम होगी 1 सेकेंड में। 60 जूल, दिस बल्ब सेकेंड विल कंज्यूम 60 joule electrical energy in 1 second, and bulb 1 will consume 20 joule of energy in 1 second, and this is called power rating। आया समझ में? ठीक है यहाँ तक? फिर आगे आप, अभी मैं सारी स्लाइड्स भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। आगे जाके आपके पास जैसे पावर इज इक्वल टू क्या होता है? ई बाय टी होता है। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ई बाय टी होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा पी इंटू टी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हमारा होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें क्या शो करता है? हमें हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन क्या शो करता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन शो करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन शो करता है, तो आपने यूनिट देखा है कि कौन सी यूनिट में शो करता है? यूनिट कौन सी होती है उसमें? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर में शो करता है। ठीक है, बट देखो यहाँ बात तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हो रही है। जो इन्होंने पॉइंट लिखा हुआ है वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, और एनर्जी की यूनिट तो जूल होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप कह रहे हैं कि सर वो जो हमारी रीडिंग आती है वो किस में आती है? किलोवाट आवर में। तो वो जो किलोवाट आवर है वो क्या होती है? कमर्शियल यूनिट ऑफ, वो क्या होती है बेटा? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, कमर्शियल यूनिट होती है वो, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बेटा, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो होता है किलोवाट, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर होता है, इसको शो करते हैं KWH से। ठीक है, क्या होता है? किलोवाट आवर होता है। तो अब जैसे हम यहाँ पर बात करें कि 1 किलोवाट आवर अपने पास है, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो देखो किलो जो होता है, किलो मतलब होता है 10⁻3, तो 10⁻3 वॉट हो गया, इनटू का साइन लगाया। जो आवर होता है, आवर में आपके 60 मिनट होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ये सेकंड आ गया। ठीक है, तो आप देखें यहाँ से 6 6 या 36 कर दूं मैं, तो 36 हो गया, इंटू 10⁻5 हो गया, और यहाँ पर आ गया वॉट इंटू सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान देना थोड़ा, हम क्या कर रहे हैं? 10 का डिवाइड कर रहे हैं, 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6। और वॉट क्या होता है? जूल अपॉन सेकेंड होता है, और यहाँ पर भी सेकेंड है, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर जो होता है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, और जो 1 किलोवाट आवर होता है उसी को कहते हैं 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। है ना, घर में अपने बिल आता है ना यूनिट के हिसाब से। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो वो 1 यूनिट ही जो है वो 1 किलोवाट आवर कहलाती है ना? अब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं अपने, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है, वो कंजप्शन जो रुपीस अपने चार्ज होते हैं, ठीक है, कॉस्ट जो चार्ज होती है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो चार्ज होती है, वो पर यूनिट के हिसाब से चार्ज होती है। जैसे कि पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट मान लो 2.5 रुपए, 2.5 रुपीज है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? टोटल कंजप्शन निकालें किलोवाट आवर में, वो किलोवाट आवर मतलब यूनिट कंजप्शन होगा, और पर यूनिट जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका भी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल बन जाएगा।
ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ फॉर्मुलेज आपको समराइज करे। आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स एज क्विकली वी विल सी ऑल द टॉपिक्स, ओके। और जो जहां भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ लगता है दिक्कत, तो बताना। जैसे यहाँ हम बात करें, ठीक है, इस पे आ जाते हैं। इस डायग्राम पे देखें आपको क्या शो कर रखा है। आई सॉ सम नंबर्स रिटर्न ऑन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक एयर कंडीशनर, आई वंडर दैट मींस 1560 watt. Now because I just summarized about the electrical power, you can see that 1560 watt दे रखा है यहाँ। This number represents the power consumption of the appliances। ठीक है, तो ये 1560 जो है ये क्या शो कर रहा है? इट इज शोइंग द पावर कंजप्शन, जो पावर कंजप्शन हो रही है उसको शो करे। नाउ we use various electrical appliances in our homes. Different electrical appliances consume electrical energy from the electric source at different rates. Like electric heater consumes large amount of electrical energy and electric fan consumes small amount of electrical energy। कहीं इश्यू होता है तो आप बताना मुझे। इलेक्ट्रिकल पावर जस्ट मैंने आप ये आपको डिफाइन भी की थी, दैट द रेट एट विच दीज डिवाइसेस कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी is called electric power of the circuit। ठीक है, electric power is thus defined as the amount of electrical energy consumed by device per unit time। ठीक है, so as I told you that what is the electrical power? Electric power is the amount of electrical energy consumed by the device in per unit time। So power, electrical power is equal to electrical energy consumed divided by टाइम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, मोर यू कैन सी द पावर कंजप्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज जनरली मेंशनड ऑन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। The greater the power consumption, the greater is the rate at which the appliances consumes the electrical energy। As I given you, just gave you an example about the electrical bulb, the 20 watt bulb and the 60 watt bulb। So 60 watt bulb has the more power, it means it will consume more electrical energy in per unit time। ठीक है, let us derive an expression। तो expression देख लेते हैं पावर का। ठीक है, तो पावर के एक्सप्रेशन की बात आ रही है। मैं यहाँ पर वापस आ जाऊंगा आपके पास। ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा, बस यहाँ थोड़ा सा मैं ऐड कर लेता हूँ इसके समराइजेशन में, कि आप जैसे फॉर्मूले लिखना चाहे इलेक्ट्रिकल पावर के, तो इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूले यू कैन डिराइव वेरी इजीली। फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, आई एम जस्ट शोइंग यू अ शॉर्टकट एंड डिटेल डेरिवेशन इज अवेलेबल देयर इन अ स्लाइड। सो पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो वी इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारे पास है वो होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू होता है। तो यहाँ से W इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? V इंटू क्यू आ जाएगा। तो आप जो पावर का फॉर्मूला निकाल रहे हैं वहां पर W की वैल्यू क्या रख दो? V इंटू क्यू रख दो, और डिवाइड बाय टी तो है ही सही। अब आप देखें यहाँ पर Q डिवाइड बाय टी आ रहा है, तो Q डिवाइड बाय टी क्या होता है? करंट होता है। P इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा VI। तो इस तरह से आपके पास पावर्स के फॉर्मूला आएंगे। P इज इक्वल टू VI आ गया, इसके बाद P V इज इक्वल टू IR रख दो, तो ये आई स्क्वायर आर आ जाएगा। और एक और फॉर्मूला आप देख लें, आई इज इक्वल टू वी बाय आर कर दो तो वी स्क्वायर बाय आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दीज आर द थ्री फॉर्मूलाज फॉर पावर। इलेक्ट्रिकल पावर के तीन फॉर्मूले आप लगा सकते हो। P इज इक्वल टू वी आई वोल्टेज इंटू करंट, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर करंट इंटू रेजिस्टेंस, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट मैं बात बता देता हूँ। बहुत बार कंपैरिजन के क्वेश्चंस आ जाते हैं, पावर कंपैरिजन हमें करना होता है। तो पावर कंपैरिजन जब आपको करना हो तो देखो इन अब फॉर्मुलेस तो तीनों ही हैं, जो आपको सूट करता है वो लगाएं, बट मैं मोस्टली केसेस की बात कर रहा हूँ। मोस्टली केसेस में ये जो फॉर्मूला है कि पावर रेजिस्टेंस के साथ कैसे वेरी हो रही है, तो आप कहेंगे सर पावर रेजिस्टेंस के साथ वेरी हो रही है, ये दोनों कोई क्वेश्चन है, ये दोनों फॉर्मूले है तो सही, इसको लगा देंगे, किसी से भी आंसर आ जाएगा। पर ऐसा नहीं करना है, आपको चेक करना है कि कॉम्बिनेशन कैसा है। अगर आपके पास जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्योंकि आप देखें, अदरवाइज आप देखें तो आप कह देंगे सर इसमें तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, इसमें पावर जो है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, तो ऐसे कैसे आंसर कर दोगे? नहीं कर सकते ना। तो आपको देखना है कि कॉम्बिनेशन कैसा है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो पावर जो है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट हो जाएगा और पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेजिस्टेंस के। तो क्वेश्चंस हम देखेंगे इधर इस स्लाइड्स में हुए तो ठीक है, ना हुए तब भी मैं आपको कुछ शेयर कर दूंगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा वो क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप रखना। अब आगे चलते हैं, डिटेल डेरिवेशन हमें स्लाइड्स में अवेलेबल है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं डिटेल डेरिवेशन। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कंसीडर, है ना, जल्दी देख लो आप। कंसीडर द सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हुआ है अपन में। फ्लो ऑफ चार्ज आपको बता हुआ है, द वर्क डन बाय द सेल टू मूव द नेट चार्ज क्यू इन द सर्किट।
ठीक है, तो वर्क डन अभी जस्ट हमने बताया आपको, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू V हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, द नेट चार्ज Q फ्लोइंग इन द सर्किट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द करंट I फ्लोइंग इन द सर्किट एंड द टाइम T, तो Q इज इक्वल टू IT होता है। दस द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक सेल इन द सर्किट इज गिवन, तो आप वो वैल्यू रखते हो, W इज इक्वल टू IVT हो जाएगा। आगे देखें, द वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द सर्किट, hence the electrical energy E consumed by the bulb is E is equal to IVT। ठीक है, तो देखें ये लाइन, थोड़ा ये सेंटेंस ध्यान रखना, जो अगर डेरिवेशन करने को आ गया तो ऑब्वियसली आपको पूरा अच्छे से, जैसे यहाँ पर स्लाइड्स में शो किया गया है, स्टेप बाय स्टेप आपको डिराइव करना पड़ेगा, फिर शॉर्टकट काम नहीं आएगा वहां पे। ठीक है, शॉर्टकट तो ये है न्यूमेरिकल कंपटीशन के काम आ जाएगा आपके कंपटीशन एग्जाम में। द वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द सर्किट। ठीक है, hence the electrical energy E, hence the electrical energy E consumed by the bulb is, तो E is equal to आपके पास IVT आ जाएगा। आगे काफी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम होता है, तो P इज इक्वल टू VI आ गया आपके पास, एक फॉर्मूला तो आपके पास ये बन गया P इज इक्वल टू VI का। ठीक है, आगे देख लें, SI यूनिट हमने आपको बताई है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, वॉट होती है। ठीक है, वॉट को डिफाइन करना, डिवाइस ड्रॉइंग 1 एम्पियर ऑफ करंट across the potential difference of 1 volt can be said to have consumed 1 watt of power। तो P is equal to VI जो फॉर्मूला है उससे ये आपका बनाया हुआ है, P is equal to क्या कर दिया आपने, VI कर दिया। अब ऐसा करो, पावर को तो अगर आपसे कहें कि ये वोल्टेज जो है वो 1 वोल्ट है, ठीक है, जो करंट है वो 1 एम्पियर है, करंट कितना है आपका, 1 एम्पियर करंट है, तो जो पावर होगी वो कितनी होगी, 1 वॉट हो जाएगी। तो अब यहाँ से आप देख लें, क्या डिवाइस ड्रॉइंग 1 एम्पियर करंट, तो डिवाइस ड्रॉइंग 1 एम्पियर करंट across the potential difference of 1 volt, तो across the potential difference of 1 volt, ठीक है, can be said to have consumed 1 watt power, तो कितनी कंज्यूम करेगी, 1 watt पावर कंज्यूम करेगी, इस तरह से आ जाएगा। किलो वाट मैंने आपको बताया था, किलो का मतलब होता है 10⁻³ जो किलो होता है, किलो में ये जो के है इसका मतलब होता है 10⁻³, तो 10⁻³ वाट आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं, और भी फॉर्मूले हैं, जैसे मैंने आपको बताया V इक्वल टू आई आर रख दो तो I² R हो जाएगा, फिर यहाँ से आप I इक्वल टू V/R रख दो तो V²/R हो जाएगा। तो 3 फॉर्मूले, यू हैव 3 फॉर्मूलाज, 3 फॉर्मूलेज आपके पास आ जाएंगे। फिर बात कर रहे हैं अल्टरनेट फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर, तो ये हमने देखा ही था 1560, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1560, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन आवर हाउसेस हैव देयर पावर रेटिंग्स मेंशन्ड ऑन देम। For example, the air conditioner shown here draws power of 1560 watt from the electric main supply। Okay, now we know the formula, we have the formula now, let's see the some of the CFU questions। ठीक है, let's see some CFU question like what determines the rate at which energy is delivered by the current, what determines the rate इलेक्ट्रिक at which, पावर। किसको क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका, इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक जस्ट पावर। ओके बेटा, इलेक्ट्रिक पावर डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट, एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। ठीक है, आगे समराइज कर लेते हैं जो भी टॉपिक हमने अभी स्टडी किया है। इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम t by a device in a circuit। Electric power consumed by a device can be calculated by using the following formula, P is equal to VI I²R V² divided by R। इसकी जो SI यूनिट है वो क्या होती है, वॉट होती है। अब जस्ट व्हेन आई स्टार्टेड दिस टॉपिक I told you that there is a commercial unit also of electrical energy and that commercial unit is called kilowatt hour or a unit। Okay, so you can see here that we have the two, you can see that two pictures are there. So in one picture it is written 10 watt, second way 1560 watt. It means what, 10 watt means 10 joule per second। agar if you switch on this LED bulb, this LED bulb will consume how much, 10 joule per second, and this AC will consume how much, 1560 जूल पर सेकेंड। ओके, तो ये जो है रेटिंग से, पावर रेटिंग से जो आपको बताती है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है पर यूनिट टाइम में। ठीक है, तो आई जस्ट टोल्ड यू, यू कैन सी हियर दैट आल्सो, फॉर एग्जांपल power of an air conditioner is more than that of the LED bulb। In other words, air conditioner will consume more electrical energy than a LED bulb for the same duration of time। Okay, now the higher the wattage, voltage जैसे होता है, voltage होता है, ये wattage है, wattage पावर के लिए यूज किया है,
Higher the wattage, the greater is the rate at which the appliance consumes the electrical energy. तो ये lesser consumption होगा electrical energy का per second, इसमें जो है greater consumption होगा electrical energy का। यहाँ पर एक question आपसे कह रहे हैं, can you find the bulb which will draws more power? कौन ज्यादा power draw करेगा? तो आप power देख लें, यहाँ पर ये 2.7 watt है, ये कितना है 23 watt है, कौन ज्यादा power consume कर रहा है? बल्ब भी। ऑब्वियसली 23 वॉट वाला ही कर रहा है, ठीक है। तो वॉटेज से आप उसका शो कर सकते हो। तो बल्ब बी हैज अ हायर पावर रेटिंग देन दैट ऑफ बल्ब ए, हेंस बल्ब बी विल ड्रॉ मोर पावर फ्रॉम द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय डिवाइस, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? शी इज सेइंग दैट वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड by a device by multiplying the power rating of the appliances with the number of hours that the appliance is used. So ये जो यहाँ पर स्टेप्स है इसको भी देख लें, उसके बाद मैं आपको और कुछ स्टेप्स बता दूंगा किस तरह से आप you can find out. So consider electrical appliances having a power rating of 1 watt being used for 1 hour. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखें, मैंने फॉर्मूला आपको शुरू में बता दिया है। आप चाहें तो मैं थोड़ी सी स्लाइड मेरी एक बार और बता दूं आपको। और मैंने आपको कहा भी है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जब प्रिपेयर करते तो आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला लगाना, ये रहा E इजिकल टू पी इंटू टी। आपको देखना है कि डिवाइस की पावर कितनी है, आपको देखना है कितने टाइम तक वो स्विच ऑन था। पावर और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू को किलोवाट आवर में निकालो, किलोवाट आवर ही जो है वो यूनिट होगी। फिर जो भी प्राइस या कॉस्ट है उसकी, उससे आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, जैसे 1 वॉट का है 1 आवर के लिए, तो 1 वॉट इंटू आवर कर दो तो 1 वॉट आवर आ गया। बाद में इसको कन्वर्ट कर लो किलोवाट आवर में, क्योंकि जो कॉस्ट होगी वो किलोवाट आवर में ही गिवन होगी। तो यहाँ पर भी आपको स्टेप्स बताया हुआ है। सिमिलरली कंसीडर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 1000 वॉट और 1 आवर। तो आपको क्या करना है, ई निकालना है, ई मतलब पी इंटू टी कर देना। तो 1000 इंटू 1 कर देना, 1000 वॉट आवर आ गया। इसको किलोवाट आवर में करना, तो 1 किलोवाट आवर आ गया। और 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1 यूनिट होता है, जो कि कमर्शियल यूनिट है। और 1 यूनिट का आपको कॉस्ट गिवन होगा, ठीक है। 1 यूनिट का जो है वो कॉस्ट गिवन होगा, तो जितने किलोवाट आवर आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उससे आप मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर वी नो डेट वी पे अवर इलेक्ट्रिसिटी बिल टू गेट इलेक्ट्रिसिटी supplied to our home, but how do we measure the energy consumed in our house and the amount टू बी पेड, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करना बताया हुआ है इन्होंने, किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बिल्कुल एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके पास यहाँ पर है। देखें, इलेक्ट्रिक मीटर हमारे पास होते हैं जिसको एनर्जी मीटर भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक मीटर्स इन अवर हाउसेस, अब प्रीवियस रीडिंग और करंट रीडिंग वो लोग नोट करते हैं, उसका डिफरेंस निकालते हैं तो कंजप्शन आ जाता है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर ये कंजप्शन शो किया हुआ है, प्रीवियस और करंट रीडिंग को जो है वो माइनस कर लेते हैं। रीडिंग यूनिट में होती है, मैंने आपको बताया था 1 किलोवाट आवर इजिकल टू 1 यूनिट होता है आपके पास। देखो यहाँ पे बिल देखो आप, तो प्रेजेंट रीडिंग तो है 2376, प्रीवियस रीडिंग जो थी वो 2276 थी। पर यूनिट कॉस्ट जो है 2 रुपीज है, तो डिफरेंस निकाला, डिफरेंस 100 यूनिट्स आया। मैंने आपको क्या बताया, 1 यूनिट इजिकल टू 1 किलोवाट आवर आता है, तो 100 किलोवाट आवर आ गया आपके पास। तो देखो 1 किलोवाट आवर जो है 1 यूनिट का कॉस्ट 2 रुपीज है, तो 100 यूनिट्स का कॉस्ट कितना होगा, तो 200 रुपीज हो जाएगा। 200 मल्टीप्लाई कर देना उसको, कितना हो जाएगा, वो 200 हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई? डिफरेंस निकालेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम निकालेंगे, पर यूनिट कंजप्शन कॉस्ट आपको गिवन है, मल्टीप्लाई कर लेना। आप मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो ये कॉस्ट आ गई, ठीक है। ये 200 रुपीज कॉस्ट आ गया आपके पास। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 7.2, 1 किलोवाट हीटर। देखो अब इसमें क्या करो, मैं एक मेथड इन्होंने भी शो किया हुआ है, बट मैं भी आपको एक छोटा सा मेथड बता देता हूँ। यहाँ पर आप डिवाइसेस लिख लें, डिवाइसेस के बाद उनकी पावर लिख लें, ठीक है। पावर देख लें जिसमें भी दे रखी हो, जैसे वॉट में दे रखी है तो वॉट में लिख लें। फिर यहाँ पर टाइम आपको नोट डाउन करना है, तो टाइम आप यहाँ पर आवर में कर लें, ठीक है। फिर यहाँ पर एनर्जी फाइंड आउट कर ले, एनर्जी मतलब पी इंटू टी निकाल लें। और इसके बाद जो एनर्जी है उसको किलोवाट आवर में लिख लें, ठीक है। एनर्जी को किस में लिख लें, किलोवाट आवर में। तो ये काम आपको करना है। जैसे 1 किलोवाट हीटर, तो पहला कौन सा है, वहां पर जो डिवाइस लगी हुई है वो हीटर लगी हुई है। हीटर के लिए पावर कितना दे रखा है इन्होंने, 1। देख लें आप, क्या किलोवाट में है, सारे किलोवाट में नहीं है। तो इसको मैं 1000 वॉट कर लेता हूँ, वॉट में लिख रहा हूँ ना, 1000 लिख लिया। फिर 500 वॉट टेलीविजन, फिर टेलीविजन लिखा हुआ है, टेलीविजन क्या है, ये 500 वॉट का टेलीविजन है।
एंड 200 वॉट लैंप। अच्छा इसमें एक चीज और देखना आप, के नंबर्स भी लिख देना आप, यहाँ एन भी ले लेना। 100 वॉट के दो लैंप है, फिर यहाँ पर अपन क्या करेंगे, लैंप कर देंगे। लैंप क्या है, 100 वॉट के लैंप है, तो यहाँ 100 कर देना। कितने लैंप है, 2 लैंप है। हीटर कितना है, 1 है। टीवी कितनी है, 1 है। ठीक है, ऐसे नंबर्स कर देना, है ना। अब यहाँ पर देखो टाइम, देखो आर स्विच फ्रॉम 8 PM टू 10 PM, तो 8 PM टू 10 PM कितने आवर हो गए भाई, 8 से 10 कितने हो गए, 2 आवर, 2 आवर हो गए। तो ये 2 कर देना, 2 hour। इसको 2 कर देना, इसको 2 कर देना। ठीक है, ये 2 आवर हो गया। अब क्या करना, टोटल एनर्जी कंज्यूम निकालना। देखो इसकी कितनी हो जाएगी, 2000 और 1 ही है ये तो ये आपके पास हो जाएगा 2000 बेटा, 2000 वॉट आवर हो जाएगा। ठीक है, इसको कर दो तो 5 2 जा 10। ठीक है, और ये भी एक ही है, 5 2 जा 10 ये हो गया, और ये 1 2 हो गया। ठीक है, ये वॉट इंटू आवर आ गया। यहाँ पर देख ले, 2 2 जा 4, और ये आपके पास आ जाएगा 400, ये 400 वॉट आवर आ गया समझ में। अब आपको यही चीजें किलो वॉट आवर में लिखनी है, तो 1000 का डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 किलो वॉट आवर आ जाएगा। इसमें 1000 का डिवाइड करना तो ये 1 किलो वॉट आवर आ जाएगा। इसमें 1000 का डिवाइड करना तो ये आ जाएगा 0.4 किलोवॉट आवर आ जाएगा। आया समझ में। फिर आप क्या करना है, टेबल को कंप्लीट कर लेना, टोटल कंजप्शन निकाल लेना। ठीक है, तो टोटल कंजप्शन कितना आ जाएगा, 213 3.4 किलोवॉट आवर आ जाएगा। कितना आ गया, 3.4 किलोवाट आवर आ जाएगा। आगे देखो, व्हाट विल बी द टोटल सर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। हाँ बेटा, हम्म, नो सर, नो ठीक सर, है, नो कोई डाउट। दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करें 2.50 पर किलोवाट आवर, पर किलोवाट आवर यानी 1 किलोवाट आवर का है। तो टोटल कॉस्ट अपन निकाल लें, यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे आप, 3.4 कर देना इंटू 2.50 कर देना। एक बार मल्टीप्लाई करके बता दो कितना आ रहा है कॉस्ट, या इसी में से कंफर्म कर लेते हैं हम। सर 8.5। 8.5 आ रहा है ना बेटा, तो आप चाहें तो ये मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, जो मेथड मैंने आपको बताया, ये 8.5 आ जाएगा। अब बात क्या है, आप इसमें कितने भी, अच्छा ये तो ठीक है कि इसने डेज वगैरह नहीं बताया। कई बार आपको वो बोल देते हैं कि पर डे 8 PM टू 10 PM चलता है 30 डेज तक, तो आपको फिर 30 डेज का निकालना पड़ेगा बिल। तो 30 का आप क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई और कर देना। ठीक है, तो इस तरह से आप कोशिश करना, ये आप चाहें तो ये मेरा मेथड फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको काफी सिंप्लिसिटी हो जाएगी, कैलकुलेशन में क्लियरिटी भी रहेगी। ठीक है, और अदरवाइज आई विल शेयर दिस शीट विद यू सो यू कैन सी द मेथड दे शोज। जो पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर भी, सो कोई इतना इशू है नहीं। ठीक है, यू कैन सी कोस्ट, ये पूरा स्टेप बताया हुआ है इन्होंने, है ना। ऑल द स्टेप्स आर इन देयर, ऑल द स्टेप्स आर देयर। देखते रहो आप, ये 8.5 आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, समरी की बात कर लें यहाँ पर। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंसेस गिवन द प्रोडक्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द appliance and the time for which it consumed the power. Watt hour and kilowatt hour are the commercial unit of electrical energy. 1 kilowatt hour is the amount of energy consumed when an electrical appliance of power 1 kilowatt is used for 1 hour. For all commercial purposes, 1 kilowatt hour is considered as 1 unit of electrical energy. Okay, और कंटिन्यू करते हैं। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड इन द मंथ इनटू कॉस्ट पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आगे क्वेश्चंस भी हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है 7.1 7.4 एंड 7.5। ओके, सो 7.1 देख लें। 7.1 देख लें आप, क्या गिवन है इसमें। टू रेफ्रिजरेटर्स से ए एंड बी were used for the same amount of time. The energy consumed by refrigerator B was found to be less. So energy consumed by refrigerator B, थोड़ा ऐसा कर लेते हैं कि energy consumed by refrigerator B is less than the energy consumed by refrigerator A. Okay, ठीक है। आइडेंटिफाई द रेफ्रिजरेटर डेट इज द, हाँ टाइम तो सेम ही है, टाइम क्या है बेटा, सेम ही है। तो टाइम सेम है तो पावर का फॉर्मूला तो ई बाय बाय बी टी होता है। तो बाय टी को, ए। हाँ टी को अगर कांस्टेंट कर दे तो पावर किसके प्रोपोर्शनल हो गई, ई के प्रोपोर्शनल हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई तो बी की जो पावर है वो कम होगी, ए की पावर ज्यादा हो गई। ये आंसर आ गया आपका, नया आंसर। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्टिव भी स्टडी कर लेना थोड़ा। आप जब इस तरह से एक्सप्लेनेशन करना है तो वो भी आप जरूर रीड करें। तो इसकी फाइनल लाइन आप देख लें, फाइनल लास्ट क्या है, कुछ बताया हुआ है फाइनल इसमें।
The power rating of an electrical appliances is the electrical is this, ठीक है, capacity to consume डी हो गया, so by the B has B was less, तो B की लेस है, तो देखो B की लेस, इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे देख लें 7.4 की बात करें, 4 bulbs of 10 watt each were lit for 30 minutes, calculate the total electrical energy consumed। निकाल लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम होता है। तो कितने बल्ब में आपके 4 बल्ब हैं, तो 4 बल्ब हो गए, कितने वॉट के हैं, 10 वॉट के हैं। ठीक है, कितने के लिए हो रहे हैं, 30 मिनट। 30 मिनट मतलब कितने आवर हो गए भाई, 1/2 आवर हो गए। ठीक है, 2 2 4 कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 20 वॉट आवर आ जाएगा। ठीक है, किलो में करना है तो क्या करें, 20 डिवाइड बाय यहाँ पर 1000 कर देते हैं, तो ये किलो वॉट आवर हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से, 0.02। तो ये आपके पास 0.02 किलोवाट आवर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, डन। अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो वो आपका होमवर्क है, उसको आपको सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस करना है। ठीक है, ये है